मोहम्मद अपना दीन न छोड़ दे। नंबर 2, बनी हाशिम मोहम्मद की हिमायत न छोड़ दें। नंबर 3, बनी हाशिम मोहम्मद को हमारे यानी कुरैश के हवाले न कर दें। सरदार के खेमे के इर्द गिर्द उसके बेटों, भतीजों और करीबी रिश्तेदारों के खेमे होते हैं। दूर के रिश्तेदार अपने खेमे बाहर की तरफ लगाते हैं। आज का उन्वान, बनी हाशिम से कोई ताल्लुक नहीं रखेगा। इनके लिए अब शहर में रहना मुमकिन नहीं है। ये बनी हाशिम की रसूलुल्लाह से मोहब्बत और अहद की पासदारी का इम्तिहान है। अबू लहाब और उसके बीवी बच्चे बनी हाशिम का वाहिद खानदान है जिसने इस मुश्किल में रसूलुल्लाह का साथ नहीं दिया। वो कुरैश के साथ मक्का ही में मौजूद है। इस बाइकॉट में बराबर का शरीक और अपने अमल पर फख्र करता है। मक्का के इर्द गिर्द खुश्क पत्थरों के पहाड़ हैं। किसी फलदार दरख्त का सोचा भी नहीं जा सकता। बनी हाशिम से खरीदो फरोख्त ना करने की शर्त भी नाफिज हो चुकी है। इसलिए बनी हाशिम के पास शेब में जाने से पहले कोई इंतजाम करना या खुराक जखीरा करना अब मुमकिन नहीं रहा। रसूलुल्लाह का घर मक्का के बड़े और उम्दा घरों में से एक है। हंसते बसते घर छोड़कर खुले मैदान में रहना आसान नहीं है। अब घरों की बजाय खेमों में रहना पड़ेगा। मौसम की शिद्दत खेमों में बहुत ज्यादा महसूस होती है। अब न घर जैसी आसानी है न तहफ्फुज़ का एहसास। यहां तो सिर्फ सब्र और मुश्किलात का सामना करना है। इन हालात में दिन गुजारना आसान नहीं, लेकिन किसी न किसी तरह कट ही जाता है। रात आती है तो कटने का नाम ही नहीं लेती। वीराना है, परेशानी और खुश्क पहाड़। जिंदगी एक मुसीबत नजर आ रही है, लेकिन कबीला साथ है। कुरैश ने शेबे अबी तालिब की तरफ आने वाले रास्तों पर अपने गुलामों को बिठा दिया है ताकि खाने पीने का सामान बनी हाशिम तक ना पहुंच सके और वो अजियत में रहे। कुरैश मक्का रसूलुल्लाह का साथ देने वालों का हौसला तोड़ना चाहते हैं ताकि ये लोग कत्ल करने के लिए रसूलुल्लाह को कुरैश के हवाले करने पर तैयार हो जाएं। कुरैश को यकीन है कि इस बार वो अपने मकसद में जरूर कामयाब होंगे। बनी हाशिम का हौसला कायम है। गर्मी से सर्दी और सर्दी से गर्मी का मौसम आ गया है। गुजरा हुआ साल तमाम तकलीफों के बावजूद रसूलुल्लाह के कबीले की हिम्मत नहीं तोड़ सका। दर्द दिल रखने वाला कोई शख्स कभी खाने पीने का सामान अगर शेब में पहुंचाने की कोशिश करे तो कुरैश मक्का उसके रास्ते में दीवार बनकर खड़े हो जाते हैं। बाप जैसे चचा अबी तालिब को फिक्र रहती है कि कुरैश रात के अंधेरे में हमला करके कहीं रसूलुल्लाह को नुकसान ना पहुंचाए। कुरैशी सरदारों की धमकी अबी तालिब के जहन में मौजूद है। रसूलुल्लाह की हिफाजत के लिए इन्होंने एक खूबसूरत इंतजाम किया है। शाम होते ही रसूलुल्लाह समेत सब अपने अपने बिस्तर पर लेट जाते हैं। अंधेरा गहरा होने पर अबी तालिब रसूलुल्लाह के पास आते हैं। इन्हें इनके बिस्तर से उठाकर किसी दूसरे बिस्तर पर लिटा देते हैं। रसूलुल्लाह के पहले बिस्तर पर कभी अपना बेटा, कभी भाई और कभी भतीजा सुला देते हैं। ऐसा एक ही रात में कई बार भी करते हैं। यूं अबी तालिब किसी को इल्म नहीं होने देते कि रसूलुल्लाह किस बिस्तर पर सो रहे हैं। ऐसा करने से अबी तालिब का मकसद ये है कि रात की तारीकी में अगर कोई हमला करे तो रसूलुल्लाह महफूज रहें। क्या बाप को अपने बेटे से भी ज्यादा कोई अजीज होता है? क्या भतीजा बेटे या भाई से ज्यादा अहम होता है? यहाँ तो मामला रसूलुल्लाह का है
और चचा जानते हैं कि मोहम्मद बिन अब्दुल्ला सिर्फ भतीजा नहीं, इनकी हिफाजत की खातिर तो सब सख्तियां काटी जा रही हैं। कुरैश ने मुकम्मल एहतमाम किया है कि बनी हाशिम तक किसी किस्म का माली तिजारत ना पहुंच सके। उन्होंने दूसरे शहरों से मक्का आने वाले ताजिरों को बनी हाशिम से तिजारत करने से मना कर रखा है। उन्होंने ऐलान कर रखा है, बनी हाशिम से तिजारत करने वाला अपना माल मक्का की मंडियों में नहीं बेच सकता। अगर कोई हमसे तिजारत करना चाहता है तो बनी हाशिम को अपना माल बेचे, ना उनसे कोई माल खरीदे, इसी में भलाई है। वलीद बिन मुगीरा निहायत अमीर सरदार है। उसने कुरैश से कहा है, बनी हाशिम में से जिसे भी खाने पीने की चीजें खरीदते देखो, कीमत बढ़ाकर फौरन खरीद लो, उसे खरीदने का मौका ना दो। अगर तुम में से किसी के पास माल खरीदने के लिए रकम ना हो तो भी खरीद ले, इस खरीद के लिए नकद रकम मैं अदा कर दूंगा। कुरैश ऐसा ही करते हैं, बाहर से आने वाले ताजिरों से सारा माल खरीद लेते हैं और बनी हाशिम को मौका ही नहीं देते कि वो कुछ खरीद सके। इन दिनों तिजारत का सामान लेकर मक्का आने वालों को बहुत ज्यादा मुनाफा मिल रहा है। बाज़ औक़ात उन्हें अपने माल की कई गुना ज्यादा कीमत मिल जाती है। शेबे अबी तालिब में मौजूद बच्चों के खाने के लिए कुछ भी नहीं होता। वो भूख से भी लगते हैं, जिनकी आवाज सुनकर कुरैश के कुछ लोग खुश होते हैं और कुछ तकलीफ महसूस करते हैं। हज के दिनों में रसूलुल्लाह शेब से निकलकर लोगों से मिले और उन तक अल्लाह का पैगाम पहुंचाया है। हज के दिन गुजरने के बाद बनी हाशिम के तमाम लोग और दूसरे आजाद मुसलमान शेब में महसूर हैं। मुसलमानों की बड़ी तादाद बायकॉट से पहले ही हबशा हिजरत कर चुकी है। गिनती के चंद मुसलमान जो गुलाम हैं या मजबूर मक्का में मौजूद हैं। मक्का में रहने वाले तमाम कुरैशी कबीलों की मुखालिफत और दुश्मनी की वजह से इनके लिए बनी हाशिम की मदद करना मुमकिन नहीं। मक्का में रहने वाले ऐसे लोग जिन्हें बनी हाशिम की तकलीफ का एहसास है, चोरी छुपे खाने पीने का कुछ सामान शेब में पहुंचाने में कामयाब हो भी जाएं तो इसकी मिकदार इतनी कम कि चंद दिन के लिए भी नाकाफी होती है। तिजारती सरगर्मियां ना होने की वजह से बनी हाशिम के पास पैसों की कमी हर वक्त रहती है। कुरैश बनी हाशिम को मुश्किल तरीन हालात में रखने में कामयाब हैं। इन्हें इंतजार है कि कब बनी हाशिम का हौसला टूटे और वो रसूलुल्लाह को इनके हवाले कर दें। कुरैश को अपनी कामयाबी का यकीन है। शेब में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और इनका खानदान दरख्तों के पत्ते और जानवरों की खालें उबाल कर खाने पर मजबूर हैं। फिर इन पर क्या बीती? बनी हाशिम इस सोशल बायकॉट के नतीजे में खौफनाक हद तक भूख बर्दाश्त कर रहे हैं। इनके जिंदा बच जाने की वजह अरबों की कुव्वत बर्दाश्त और साल के 4 महीने हैं जिन्हें हराम महीने कहा जाता है। शेब में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और इनका खानदान दरख्तों के पत्ते और जानवरों की खालें उबाल कर खाने पर मजबूर हैं। चारा ना मिलने की वजह से भेड़ों और ऊंटनियों के दूध खुश्क हो गए हैं। खेमों में चिराग जलाने के लिए तेल भी मौजूद नहीं है। रात मुकम्मल अंधेरे में गुजरती है। साद बिन अबी वकास भी उन लोगों में शामिल हैं जो शेब में महसूर हैं। साद बताते हैं, एक रात मुझे भूख थी। उस रात मेरे पांव के नीचे कोई चीज आ गई। मैंने उसे उठाकर अपने मुंह में डाला और निकल गया। मुझे आज तक मालूम नहीं हो सका कि वो क्या चीज थी।
ایک اور موقع پر مجھے اونٹ کی کھال کا خشک ٹکڑا ملا۔ میں نے اسے دھو کر آگ میں بھون کر پیس لیا۔ میں پسے ہوئے سفوف کو پانی میں ملا کر پیتا رہا۔ یوں میں نے 3 دن گزار لیے۔ شیب ابی طالب میں محصور لوگ کیکر اور دوسرے درختوں کے پتے کھا کر گزارا کرتے ہیں، اس وجہ سے ان کے جبڑے درد کرتے رہتے ہیں۔ قریش نے رسول اللہ کو جادوگر مشہور کر رکھا ہے، جبکہ ان کے پاس رسول اللہ کو جادوگر ثابت کرنے کی کوئی دلیل موجود نہیں ہے۔ وہ ہر وقت اس کوشش میں رہتے ہیں کہ رسول اللہ سے ایسی بات کہی جائے جو وہ پوری نہ کر سکیں۔ قریش کو ہر بار ناکامی کا منہ دیکھنا پڑتا ہے۔ انس بن مالک بتاتے ہیں، سورج غروب ہونے کے بعد رسول اللہ کچھ لوگوں کے ساتھ شیب سے نکل کر وادی مینا کی طرف جا رہے تھے کہ ولید بن مغیرہ، ابو جہل، عاص بن وائل، عاص بن ہشام، اسود بن عبد یغوث، اسود بن مطلب بن اسد، زمعہ بن اسود، ندر بن حارث بن علقمہ اور دوسرے کئی سردار انہیں راستے میں ملے۔ ابو جہل رسول اللہ کے قریب آیا اور تنزیہ لہجے میں کہا، ابن عبداللہ، اگر تم اللہ کے سچے رسول ہو تو اپنے رب سے کہو کہ وہ چاند کے 2 ٹکڑے کر کے دکھائے۔ اگر ایسا ہو گیا تو ہم تمہارے اللہ پر ایمان لے آئیں گے۔ رسول اللہ نے پوچھا، اگر ایسا ہو جائے تو کیا تم لوگ ایمان لے آؤ گے؟ وہ بولا، ہم ضرور ایمان لے آئیں گے۔ رسول اللہ نے اپنے ساتھیوں سے کہا، ابو سلمہ بن عبد الاسد اور ارقم بن ابو ارقم، تم اس بات پر گواہ ہو جاؤ، یا اللہ تو بھی گواہ رہنا۔ قریش مکہ کو یقین ہے کہ رسول اللہ ایسا نہیں کر سکیں گے۔ رسول اللہ نے اپنے رب کے حضور دعا مانگی کہ میرے رب، قریش کے اس مطالبے کو پورا کرنے کی طاقت عطا فرما۔ اللہ کریم نے اپنے رسول کی دعا قبول کی۔ رسول اللہ نے اپنی انگلی سے چاند کی طرف اشارہ کیا اور اسے 2 ٹکڑے کر دیا ہے، ایک ٹکڑا دائیں طرف اور دوسرا بائیں طرف چلا گیا ہے۔ آدھا چاند جبل ابو قبیس پر اور آدھا چاند جبل قیقعان پر موجود ہے۔ رسول اللہ نے وہاں موجود قریشی سرداروں کو نام لے کر کہا ہے، عمر بن ہشام، اپنی آنکھوں سے دیکھ لو، چاند 2 ٹکڑے ہو گیا ہے، اب تم اس پر گواہ رہنا، میں نے تمہاری خواہش پوری کر دی ہے۔ چاند کافی دیر تک 2 ٹکڑے رہا اور پھر واپس جڑ گیا۔ تاریخ اسے شق القمر کہتی ہے۔ قرآن مجید بیان کرتا ہے، قیامت قریب آ گئی جس کی نشانی یہ ہے کہ چاند 2 ٹکڑے ہو گیا ہے۔ یہ لوگ اگر اللہ کی کوئی نشانی دیکھتے ہیں تو اس پر غور کرنے کی بجائے کہتے ہیں یہ تو بہت ہی زبردست چلتا ہوا جادو ہے۔ عبداللہ بن مسعود روایت کرتے ہیں، قریش نے یہ معجزہ دیکھا تو ایمان لانے کی بجائے کہنے لگے، ابو کبشہ کے بیٹے نے ہماری نظر بندی کر دی ہے، اس نے ہماری نظروں پر جادو کر دیا ہے۔ تجارتی قافلے مختلف جگہ پر سفر کر رہے ہیں، اگر چاند 2 ٹکڑے ہوا ہوگا تو انہوں نے بھی دیکھا ہوگا۔ جب وہ مکہ آئیں گے تو ہم ان سے پوچھیں گے۔ ابو کبشہ رسول اللہ کے رضائی والد حارث کی کنیت ہے۔ عرب میں کسی کو عزت دینے کے لیے یا تو اس کو کنیت سے بلایا جاتا ہے یا والد کے نام کے ساتھ۔ قریش رسول اللہ کو ان کی کنیت ابو القاسم یا ان کے حقیقی والد کی نسبت سے ابن عبداللہ کہنے کی بجائے ابن ابو کبشہ کہہ کر سوچتے ہیں کہ انہوں نے رسول اللہ کو کمتر حوالے سے بلایا ہے۔ قریش بھول بیٹھے ہیں کہ عزت دینے والا تو اس کائنات کا مالک ہے۔ اس واقعے کے کچھ دنوں بعد قافلے مکہ واپس پہنچنا شروع ہو گئے ہیں۔ قریش کو یقین ہے کہ چاند کے 2 ٹکڑے ہونے کا واقعہ حقیقی نہیں بلکہ رسول اللہ نے ان پر جادو کر دیا تھا، جس وجہ سے انہیں ایسا نظر آیا۔
वो बड़े यकीन के साथ आने वाले काफिलों से चांद के टुकड़े होने का पूछ रहे हैं। काफिले वाले इस बात की तस्दीक करते हुए कह रहे हैं, जिल हज की 14 तारीख को हमने चांद के 2 टुकड़े होते देखे और ये भी देखा कि दोनों टुकड़े अलग अलग हो गए। हिंदुस्तान में राजा मालाबार ने चांद के 2 टुकड़े देखे। राजा मालाबार ने अपनी मजहबी किताबों में आखिरी नबी के हाथों चांद का 2 टुकड़े होना पढ़ रखा था। इस मोजज़े को देखने के बाद राजा मालाबार रसूलुल्लाह पर ईमान ले आया। चांद की सतह का जायजा लेने के लिए जुलाई 1971 ईस्वी में अमेरिकी इदारा नासा ने अपोलो 15 चांद पर भेजा। इस मिशन ने चांद की सतह की तस्वीरें ली तो उन्हें तकरीबन 100 किलोमीटर लंबे शिगाफ के निशान नजर आए। अच्छी रोशनी और ताकतवर दूरबीन की मदद से ये शिगाफ जमीन से भी देखा जा सकता है। साइंसदान इसे हेडले रिले कहते हैं। शेब अबी तालिब में रसूलुल्लाह ने 3 साल घर के बर्तनों और दूसरे सामान के बगैर गुजारे हैं। अपने शहर में रहते हुए भी ऐसा है जैसे किसी जंगल या सहरा में रह रहे हों। सैयदा खदीजा के पास बस एक हंडिया और एक कूजा है। इस बेसरो सामानी में ये भी टूट गया है। नया कूजा नहीं खरीदा जा सकता। दिन रात इसी तरह सब्र में गुजर रहे हैं कि रसूलुल्लाह और उनके घर वालों के पास पानी पीने के लिए बर्तन भी नहीं है। एक दिन शेबे अबी तालिब के करीब से बर्तन जोड़ने वाला गुजरा तो सैयदा ने अपना कूजा मुरम्मत करवाया और इसे दोबारा इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है। सैयदा खदीजा बिलाशुबह मक्का की सबसे अमीर खातून थीं। कहाँ सैयदा का सामान तिजारत और मुनाफा मक्का के बाकी तमाम ताजिरों के मजमूई सामान से ज्यादा हुआ करता था और कहाँ पानी पीने के लिए बर्तन भी नहीं है। वफा और मोहब्बत से बनी हुई इस अजीम शख्सियत ने रसूलुल्लाह से कभी शिकवा नहीं किया। हमेशा ही रसूलुल्लाह पर जान माल मोहब्बत सब कुछ कुर्बान किया और इस पर अल्लाह का शुक्र अदा करती हैं। सैयदा खदीजा की उम्र इस वक्त 65 साल है। जरा अंदाजा करें कि नाज़ो-नाम में पलने वाली, अमीरी और आसानियों में जिंदगी गुजारने वाली, सच का साथ देने, हक पर खड़े रहने की वजह से जेब में भूख और प्यास बर्दाश्त करने पर मजबूर कर दी गई है। इन्हें दरख्तों के पत्ते और जानवरों की खाने खाने पर मजबूर कर दिया गया है। इन सख्तियों की वजह से सैयदा बीमार पड़ गई हैं, लेकिन रसूलुल्लाह का साथ छोड़ने को तैयार नहीं है। हशाम बिन अमर अभी रसूलुल्लाह पर ईमान नहीं लाए। इनके परदादा की बनी हाशिम से करीबी रिश्तेदारी है। हशाम बिन अमर का ताल्लुक बनी आमिर बिन लुई से है। हशाम बनी हाशिम से सिला रहमी करते हैं। मौका मिलने पर हशाम ऊंटों पर खाने पीने का सामान लादकर शेबे अबी तालिब के पास आकर ऊंट के सर से नुकील उतार लेते और ऊंट के पहलू पर ज़र्ब लगाते हैं तो वो शेबे अबी तालिब में दाखिल हो जाता है। हशाम इस तरह बनी हाशिम तक खाने पीने का कुछ सामान पहुंचा देते हैं, लेकिन ऐसा कभी कभार ही हो पाता है। एक रात हशाम बिन अमर खाने पीने की चीजों से लदे हुए 3 ऊंट शेबे अबी तालिब में छोड़ आए हैं। कुरैश मक्का के इल्म में ये बात आई तो वो इकट्ठे होकर हशाम के पास आ गए हैं। हशाम ने उन्हें यकीन दिलाया है कि आइंदा वो ऐसा कुछ नहीं करेंगे जिससे कुरैश नाराज हों। सब लोग इत्मीनान करने के बाद वापस चले गए हैं। हकीम बिन हज़ाम सैयदा खदीजा का भतीजा है और अभी रसूलुल्लाह पर ईमान नहीं लाया। उसने गंदुम खरीदी और अपनी फूफी जान को पहुंचाने के लिए शेब की तरफ जा रहा है। रास्ते में हकीम की मुलाकात अबू जेहल से हो गई है। अबू जेहल पूछ रहा है, ये गंदुम कहाँ ले जा रहे हो? हकीम बता रहा है, मैं गंदुम अपनी फूफी जान के लिए लेकर जा रहा हूँ। अबू जेहल ने हकीम का रास्ता रोकते हुए कहा है,
ये गंदुम तुम बनी हाशिम के पास लेकर नहीं जा सकते। हकीम और अबू जहल में बहस हो रही है कि अबू अल बख्तरी बिन हशाम का इधर से गुजर हुआ है। अबू अल बख्तरी भी रसूलुल्लाह पर ईमान नहीं रखता। बहस सुनकर वो अबू जहल को समझाने की कोशिश कर रहा है कि हकीम को गंदुम ले जाने दो, लेकिन अबू जहल किसी तरह मानने को तैयार नहीं है। बहस बढ़ती चली जा रही है, बात हाथापाई तक पहुंच गई है। अबू अल बख्तरी ने करीब पड़ी ऊंट की हड्डी उठाई और अबू जहल के सर पर दे मारी है। इसके बाद अबू जहल को जमीन पर गिराकर पांव से रौंदा है। हकीम गंदुम की बोरी सैयदा खदीजा को पहुंचाने में कामयाब हो गया है। कुछ दिन बाद हशाम ने मौका पाकर खाने पीने का सामान शेब ने पहुंचा दिया है। इस बार कुरैश इनके साथ सख्ती से पेश आए और इन्हें मारने का इरादा कर लिया है। अबू सुफियान बिन हरब के इल्म में आया तो वो कुरैश से कह रहे हैं, हशाम को छोड़ दो, इसने अपने रिश्तेदारों के साथ सिला रहमी की है। मैं खुदा की कसम उठाकर कहता हूं कि हमें भी बनी हाशिम के साथ ऐसा ही सलूक करना चाहिए था। हम ऐसा करते तो ज्यादा अच्छा होता। हमने बनी हाशिम के साथ जो सलूक किया है मैं इसे पसंद नहीं करता। दुश्मनी इससे बेहतर अंदाज में भी की जा सकती थी। अबू सुफियान की बात सुनकर सब लोग खामोशी से वापस अपने घरों को चले गए हैं। मैं मोहम्मद तुम्हारे हवाले करने को तैयार हूं। बनी हाशिम को शेब की सख्तियां उठाते हुए 1 साल गुजरा, फिर दूसरा और अब तीसरा साल भी गुजर गया है। इन 3 सालों में बनी हाशिम ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का भरपूर साथ देते हुए हर तकलीफ बर्दाश्त की है। मक्का में जो लोग इस मुआहिदे के लिखे जाने के मुखालिफ थे, इन्हें अब ज्यादा तकलीफ महसूस होने लगी कि ये सरासर जुल्म और ज्यादती है। कुरैशी मक्का के बाज लोगों ने गुजरे हुए 3 सालों में ये कोशिश की है कि बनी हाशिम का सोशल बाइकॉट खत्म करवाया जा सके। कुरैश इसके लिए 2 ही सूरतों में तैयार होते हैं। मोहम्मद को हमारे हवाले कर दो, हम इसके साथ जो चाहें सलूक करें, या मोहम्मद नए दीन से लाताल्लुकी और आइंदा इसकी तबलीग ना करने का ऐलान करें। ये शर्तें ना तो रसूलुल्लाह को मंजूर हैं ना ही बनी हाशिम को। उनके लिए शेब की तकलीफें उठाना रसूलुल्लाह को कुरैश के हवाले करने से आसान है। हशाम बिन अम्र एक दिन जुबैर बिन अबू उमैया मखजूमी के पास आया है। दोनों शुरू दिन से ही बनी हाशिम के सोशल बाइकॉट के खिलाफ हैं। जुबैर बिन अबू उमैया रसूलुल्लाह की फूफी आतिका बिनते अब्दुल मुत्तलिब का बेटा है। हशाम ने जुबैर से कहा है, क्या तुम ये बर्दाश्त करते हो कि तुम्हारे बच्चे तो खूब खा पी कर सोएं, तुम अपनी जिंदगी सुकून से गुजारो, जबकि तुम्हारे मामू और उनके बच्चे खाने के लिए तरसें? क्या ये किसी तरह भी मुनासिब है? जुबैर जवाबन कह रहा है, मैं अकेला इस मामले में क्या कर सकता हूं? अगर कोई दूसरा मेरे साथ हो तो मैं कुरैश का लिखा हुआ मुआहिदा फाड़ डालूं। हशाम उसे बता रहा है। एक और आदमी तो मौजूद है? जुबैर पूछ रहा है। वो कौन है? हशाम कह रहा है, वो दूसरा आदमी मैं हूं। इस पर जुबैर बिन अबू उमैया ने कहा है, तो फिर तीसरा तलाश करो। हशाम अब मुतइम बिन अदी बिन नौफल के पास आया है। हशाम ने रिश्तेदारी का हवाला देकर मुतइम को मलामत करना शुरू कर दिया है। मुतइम बिन अदी ने कहा है, इस सूरत हाल में तमाम कुरैशी कबीलों के सामने मैं अकेला क्या कर सकता हूं? हशाम मुतइम को बता रहा है, मुआहिदे को खत्म करने की हिमायत में एक और आदमी भी मौजूद है जो इस सूरत हाल से परेशान है। मुतइम ने पूछा है, वो दूसरा कौन है? हशाम ने बताया है, वो दूसरा शख्स मैं हूं। मुतइम बिन अदी कह रहा है, फिर तीसरा भी तलाश करो।
हशाम ने मुतइम को बताया है, मैं तीसरा शख्स भी तलाश कर चुका हूं। मुतइम ने पूछा, वो कौन है? हशाम ने कहा, वो तीसरा जुबैर बिन अबू उमैया है। मुतइम हशाम से कह रहा है, अब चौथा आदमी तलाश करो। हशाम ने मक्का में बनी हाशिम के लिए नरम गोशा रखने वाले लोगों पर गौर किया और अबुल बख्तरी के पास चला आया है। इसे भी वही गुफ्तगू हुई है जो मुतइम बिन अदी से हुई। अबुल बख्तरी पूछ रहा है, भला कोई और भी इस ख्याल का हामी है? हशाम ने उसे बताया है, जुबैर बिन अबू उमैया, मुतइम बिन अदी और मैं। अबुल बख्तरी ने हशाम को मशवरा दिया है, पांचवां आदमी भी ढूंढो। इस कोशिश में कि बनी हाशिम के खिलाफ सोशल बाइकॉट खत्म हो, हशाम अब ज़मआ बिन असवद बिन मुत्तलिब बिन असद के पास आया है। इसे भी रिश्तेदारी याद दिलाते हुए बनी हाशिम पर होने वाले जुल्म के खिलाफ मदद देने के लिए कहा है। ज़मआ बिन असवद का सवाल भी वही है, इस बात का कोई और भी हामी है? हशाम ने सब के नाम गिनवाए हैं। अगले दिन ये सब मक्का के बालाई इलाके हजून के पास जमा हुए और आपस में वादा किया है, हम बनी हाशिम पर होने वाले जुल्म के खिलाफ हैं और कुरैश का लिखा हुआ मुआहिदा फाड़ डालेंगे। जुबैर बिन अबू उमैया कह रहा है, इसकी इब्तिदा मैं करूंगा, यानी सबसे पहले मैं बोलूंगा। एक तरफ ये लोग अगले दिन के लिए मंसूबा बंदी कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ शेब में रसूलुल्लाह अबी तालिब से कह रहे हैं, चचा जान, जो मुआहिदा कुरैश ने हमारे खिलाफ लिखकर काबा में लटकाया था, उसको दीमक ने चाट लिया है। उस मुआहिदे पर अल्लाह के नाम के सिवा अब कुछ बाकी नहीं रहा। अबी तालिब रसूलुल्लाह से पूछ रहे हैं, बेटा, हमारे पास तो कोई आता जाता नहीं, ये बात तुम्हें किसने बताई है? रसूलुल्लाह बता रहे हैं, चचा, ये बात मुझे अल्लाह करीम ने बताई है। अबी तालिब रसूलुल्लाह का जवाब सुनकर मुस्कुराते हुए बगैर कोई लम्हा जाया किए काबा की तरफ चल पड़े हैं। अबी तालिब ने किसी को काबा रवाना नहीं किया कि तस्दीक कर सकें कि भतीजा ठीक कह रहा है या नहीं। इन्हें तो रसूलुल्लाह की बात पर इतना ही यकीन है जितना सूरज के निकलने से उजाला होने पर होता है। अबी तालिब पूरे यकीन और इत्मीनान के साथ काबा की तरफ जा रहे हैं। चेहरे पर सुकून और मुस्कुराहट है, ऐसे चल रहे हैं जैसे जंग जीत कर जा रहे हों। अबी तालिब काबा पहुंचे तो यहाँ एक बहस जारी है। जुबैर बिन अबू उमैया कह रहा है, मक्का वालों, क्या ये इंसाफ है कि हम तो खाएं पिएं, कपड़े पहने, तिजारत करें और बनी हाशिम बर्बाद हों? उनके बच्चे भूख और प्यास से तड़पें, उनके हाथ सामाने तिजारत बेचा जाए, ना ही उनसे खरीदा जाए। खुदा की कसम, मैं उस वक्त तक चैन से नहीं बैठूंगा जब तक ये मुआहिदा फाड़ न डालूं। अबू जहल भी वहीं मौजूद है। जुबैर की बात के जवाब में कह रहा है, तुम गलत कहते हो, खुदा की कसम, इस मुआहिदे को कोई नहीं फाड़ सकता। इस पर ज़मआ बिन असवद कह रहा है, इब्ने हशाम, जुबैर नहीं, तुम गलत कहते हो। हम उस वक्त भी खिलाफ थे जब ये मुआहिदा लिखा गया था। अबुल बख्तरी इस बहस में हिस्सा लेते हुए कह रहा है, ज़मा ठीक कह रहा है, इस मुआहिदे में जो कुछ लिखा गया है, ना हम इसके हामी हैं और ना इसे मजीद मानने के लिए तैयार हैं। मुतइम बिन अदी कह रहा है, तुम दोनों ठीक कह रहे हो, जो कोई तुम्हारी बात के खिलाफ कह रहा है वो गलत है। हम इस मुआहिदे और इसमें लिखी हुई इबारत से बरी जिम्मा हैं। हशाम बिन अमर भी इनकी हिमायत में बोल रहा है। अबू जहल एक जहादीदा आदमी है, सारा मामला समझते हुए कह रहा है, अच्छा, तो ये बात रात की तारीकी में तय कर ली गई है। इसका मशवरा यहां नहीं हो रहा बल्कि कहीं और हो चुका है। अबी तालिब सबको मुखातिब करते हुए कह रहे हैं,
میں محمد کو تمہارے حوالے کرنے کو تیار ہوں۔ یہ سن کر سب پر سناٹا چھا گیا ہے۔ بنی ہاشم کی حمایت کرنے والوں کے چہرے اتر گئے اور قریشی سرداروں کی آنکھوں میں چمک واضح نظر آ رہی ہے۔ قریشی سردار ایک دوسرے سے کہہ رہے ہیں، آخرکار بنی ہاشم کی ہمت جواب دے ہی گئی، لیکن 3 سال بعد اگر یہ لوگ پہلے ہی ہماری بات مان جاتے تو اتنی تکلیفیں نہ اٹھاتے۔ خیر، ہم تو کامیاب ہو ہی گئے ہیں۔ اب ہم محمد کے ساتھ جو چاہیں گے سلوک کریں گے۔ ہمارے خداؤں لات، منات، عزا اور حبل کو برا بھلا کہنے والا اب کوئی باقی نہیں رہے گا۔ جب محمد نہیں رہے گا تو اس کا دین کیسے باقی بچے گا؟ ابی طالب ان کی باتیں سن کر مسکراتے ہوئے کہہ رہے ہیں، اگر محمد کی بات غلط ثابت ہو جائے تو میں اسے تمہارے حوالے کرنے کو تیار ہوں۔ یہاں موجود لوگ ابی طالب کی بات غور سے سن کر پوچھ رہے ہیں، کون سی بات غلط ثابت ہو جائے تو آپ محمد کو ہمارے حوالے کر دیں گے؟ ابی طالب نے کہا ہے، محمد نے بتایا ہے کہ جو معاہدہ تم نے ہمارے خلاف لکھ کر کعبہ میں لٹکایا تھا اسے دیمک نے چاٹ لیا ہے۔ اس پر اللہ کے نام کے سوا کچھ باقی نہیں رہا۔ یہاں بیٹھے ہوئے لوگ کہہ رہے ہیں کہ ابی طالب نے بات تو انصاف والی کی ہے۔ مطعم بن عدی کعبہ کے اندر گیا تو دیکھتا ہے معاہدہ دیمک چاٹ چکی ہے، صرف بِاسْمِکَ اللہم باقی ہے۔ اس طرح ظلم والا بائیکاٹ 3 سال بعد 10 نبوی میں ختم ہو گیا ہے۔ بنی ہاشم نے رسول اللہ کی حفاظت کا وعدہ پورا کیا اور کسی بھی حال میں انہیں اکیلا نہیں چھوڑا۔ رسول اللہ اور بنی ہاشم مکہ میں اپنے گھر واپس آ گئے ہیں۔ بنی ہاشم شیب سے نکلے ہیں تو ان سب کا برا حال ہے، سب کے رنگ جل کر سیاہ ہو چکے اور جسم کی ہڈیاں باہر نکل آئی ہیں۔ دوسری طرف معاہدہ تحریر کرنے والے منصور بن اکرمہ بن ہاشم کا بازو سوکھ کر ناکارہ ہو گیا ہے۔ قریش اسے جادو قرار دے رہے ہیں۔ اللہ کریم قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، یہ لوگ اگر کوئی نشانی دیکھتے ہیں تو اس پر غور کرنے کی بجائے کہتے ہیں یہ تو بہت ہی زبردست جادو ہے۔ شیب سے واپس آ کر ابی طالب بیماری سے اٹھ نہیں سکے۔